हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, मेरे सभी व्यूवर्स, सभी सब्सक्राइबर्स और सभी वेल विशर्स फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के सहयोग से, कोऑपरेशन से और इतनी बेपनाह मोहब्बत से मेरे चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, 50K यानी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह यदि आप लोगों का प्यार मिलता रहा, आप लोगों को कोऑपरेशन और सहयोग मिलता रहा, तो लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का यह कारवां दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और ये परिवार बड़ा होता जाएगा। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम अक्सर देखते हैं आए दिन समाज में प्रॉपर्टी के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। किसी के प्लॉट पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर लेना, किसी के घर में गैरकानूनी ढंग से कब्जा कर लेना, किसी के एग्रीकल्चरल लैंड में गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लेना, इस तरीके की घटनाओं से दिन प्रतिदिन अखबार भरे पड़े रहते हैं। आज इसी संबंध में बातचीत करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के मकान पर, किसी के प्लॉट पर, किसी की खेतिहर जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर ले या उसको बेदखल कर दे, तो किस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है तो क्या क्रिमिनल कार्रवाई होती है, या क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्रवाई होती है, या फिर सिर्फ सिविल कार्रवाई की जाती है। इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में टू द पॉइंट बातचीत करता हूं। तो देखते हैं कि इस संबंध में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जुड़े रहें आखिरी तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हों और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हों, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें, जिससे कि भविष्य में मैं जो कानून की जानकारी की वीडियोस अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नई नई कानून की जानकारियां मिलती रहें। और मेरे द्वारा मेरे वीडियोस में जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं, अगर ये आपको अच्छी लगती हों तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहा करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोग कानूनी रूप से जागरूक हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी की ज़मीन पर, चाहे वो रेजिडेंशियल ज़मीन हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, उस पर अगर कोई नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लेता है गैरकानूनी तरीके से, तो सबसे पहले तो उसकी आप एक रिटन कंप्लेंट, जिसको दरखास्त बोलते हैं, एप्लीकेशन, संबंधित थाने के पुलिस स्टेशन में देंगे और पुलिस में जाकर के कहेंगे कि उसके खिलाफ 420 और 447 यानी क्रिमिनल ट्रेसपास, पनिशमेंट टू क्रिमिनल ट्रेसपास, उसके लिए आप FIR दर्ज करो। आप एक क्रिमिनल कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन देंगे। पुलिस अगर नहीं सुनती है तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के पास जाएंगे। अगर खास तौर से आपके एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप SDM के यहाँ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तहसीलदार के यहाँ भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश जो रेवेन्यू कोड है उसके सेक्शन 134 के तहत आप एग्जैक्टमेंट का केस भी कर सकते हैं रेवेन्यू की अथॉरिटी के सामने। इसी के साथ साथ अगर पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस कुछ नहीं करती है, तो आप सीधे कोर्ट में जाकर के एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 420, 447, और अगर किसी ने आपके प्रॉपर्टी के संबंध में कोई फेक डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, किसी तरीके से अपने आप को मालिकाना हक प्रदर्शित करने के लिए किसी तरीके का कोई दस्तावेज तैयार कर लिया है, तो 420 के साथ साथ आप 467, 471 की भी कार्रवाई कर सकते हैं और 406 का सेक्शन भी आप इसी के साथ ऐड कर सकते हैं, यानी छल, धोखाधड़ी, जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना यानी आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। इस तरीके की धाराएं लगाते हुए आप कोर्ट में सीधा कंप्लेंट केस दाखिल कर सकते हैं।
156(3) के तहत भी आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इन रेलिवेंट सेक्शंस में एफआईआर पंजीकृत की जाए। इस तरीके से ये तो हुई क्रिमिनल कार्रवाई जो आप उस ट्रेस पासर के अगेंस्ट पुलिस के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें दूसरी क्या रेमेडी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एक कार्रवाई और होती है 145 सीआरपीसी की, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्टें होती हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप 145 सीआरपीसी के तहत भी एप्लीकेशन दे करके केस फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं सिविल की कार्रवाई में। हालांकि जैसे ही सिविल की कार्रवाई की बात आती है तो दिमाग में एक चित्र बनता है कि यह तो बहुत सालों साल तक, लंबे वक्त तक चलने वाली एक प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सिविल की इस कार्रवाई को थोड़ा सा फास्ट करने की बात कही गई। लेकिन इसमें जो कार्रवाई की जाती है जमीन पे कब्जा होने के आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, अगर आपकी जमीन प्रॉपर्टी प्लॉट पर 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसी को कब्जा के हुए गैर कानूनी तरीके से, तो आप सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत भी आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं उसको बेदखल करने के लिए, और बाकी नॉर्मल सिविल सूट भी आप फाइल कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों 2 तरीके की कार्रवाइयाँ, वैसे कहें तो 3 तरीके की कार्रवाइयाँ, एक क्रिमिनल कार्रवाई, दूसरी सिविल कार्रवाई और तीसरी रेवेन्यू कोर्ट यानी रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके समक्ष भी आप ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड के संबंध में। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उसको बेदखल करने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन।